हेलो गाइस। आज के 5 से 10 मिनट सेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का इफेक्ट है। ओके, इसको हम वैसे आई से तो फील नहीं कर सकते, आई से हम नहीं देख सकते, लेकिन अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स बात करें तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक देखो, मैग्नेटिक फील्ड की जब भी बात आए तो आपको ये ध्यान रखना है या मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, या तो मूविंग चार्ज से आएगा। मूविंग चार्ज मतलब अगर करंट की बात करूं तो करंट भी एक तरह का मूविंग चार्ज है ना। तो या तो मूविंग चार्ज से आएगा या हम परमानेंट मैग्नेट से। ठीक है, इस दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे करंट की, मतलब मूविंग चार्ज की। ठीक है, तो बायोट्स वोट्स लो क्या बोलता है कि किसी भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट से किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये करंट एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये पी जो पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसकी वजह से। तो अब ये देखो आर पोजीशन वेक्टर बना रहा है ये पॉइंट इस स्मॉल करंट एलिमेंट के साथ। ठीक है, डीएल वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ही होगी। ठीक है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ही है। ठीक है, आई आई कैप मैंने मतलब करंट की जो डायरेक्शन होगी वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो बायोट्स वोट्स लॉ से में पता चलता है इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होगा, एक छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस करंट पे, मतलब उस एलिमेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसकी लेंथ और जो साइन थीटा सबस्टेंड कर रहा है डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा। ठीक है, न्यू नोट डिवाइड बाय 4 पाई जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो बायोट्स वोट्स लॉ हमें बताता है कि करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पे। ठीक है, इसकी हेल्प लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, डीएल वेक्टर क्या है, आई वेक्टर की डायरेक्शन ही है ना। और आर वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं डिनोमिनेटर में मेरे को आर क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बस एक तरह का ये वेक्टर फॉर्म ध्यान में रखो। अब इसकी हेल्प से हम बायोट्स वर्ड्स की हेल्प से हम स्ट्रेट करंट कुछ एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ये देखो पी पॉइंट है, कुछ डी डिस्टेंस पे पड़ा है। ठीक है, जहां से मतलब एक एंड से ये थीटा वन बना रहा है और एक एंड से थीटा टू। इसकी एप्लीकेशन से हमारे पास हम ये कंक्लूजन पे जाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी केसेस में मैग्नेटिक फील्ड जब भी करंट की बात हुए तो करंट की बात हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका वो हमेशा क्या होगा, इस फॉर्म का न्यू नोट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई में करंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ओके, इनटू में क्या होगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा किस पे, मैंने ये आपको क्या बताया है, ये एक जनरल फॉर्म बताई है। जनरल फॉर्म बताइए, हर बार आपको आंसर इसी तरीके का मिलेगा। कांस्टेंट हो सकता है 2 हो जाए, 2 पाई हो जाए, ठीक है, 3 हो जाए, 4 हो जाए। अगर देखो 2 पाई इन टर्म्स ऑफ पाई होगा ना, 2 पाई तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब डिनोमिनेटर में आपको कोई पाई देखने को नहीं मिलेगा। वो हम देखेंगे सर्कुलर आर्क के केस में वैसा ही होता है हमारा। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर की है, ये देखो कुछ इस तरीके की आ रही है ना, न्यू नोट आई यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर हम बात करूं कि ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर अब बात की जाए इसके स्पेशल केस की, इन्फानाइट वायर, मतलब ये इस तरीके से भी इन्फानाइट है, नीचे भी इन्फानाइट है, तो टोटल इन्फानाइट वायर की बात करें तो ये फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो जाएगा, थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, 90 और इसकी भी 90, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 2। तो यहाँ पर वैल्यू रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी इस केस में, न्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ठीक है, और सेमी इन्फानाइट के केस में, सेमी इन्फानाइट मतलब सेमी इन्फानाइट ये होगा नीचे कोई वायर नहीं है। ठीक है, तो थीटा टू भी गायब हो जाएगा ना। तो थीटा टू जब गायब हो जाएगा, ये वाला, ये पार्ट 0 हो गया, तो सिर्फ ये वाला बचेगा, 90 हो जाएगा ना। ये सेमी इन्फानाइट के एंड पॉइंट पे आप देख रहे हैं, तो सेमी इन्फानाइट के केस में हम क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड न्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी। डी क्या मतलब, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनेगी। क्लियर हुआ। अब देखो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास पुट किए जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देके आपको स्पेस में या एक पॉइंट बता देंगे और आपको फिर बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्लियर। तो बस आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं और फिर आपको उन्हीं को कैसे अप्लाई करना है, बस ये एक छोटी सी बात तो देखने की कैसे अप्लाई करना है। अब देखो मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन्फिनिट वायर के केस में, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। ठीक है, अगर बात की जाए आपके पास, देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके रखा हुआ है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
और इसके तीनों वर्टिसेस पे एक वायर रखी गई है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड द प्लेन। यहाँ पर एक वायर है ऐसे करंट अंदर की डायरेक्शन में, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तीनों में सेम करंट है। कितना करंट है? I। और ये डिस्टेंस देखो, मान लो कह दो ये 3D है, ये 4D है और ये 5D है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये मतलब 90 डिग्री बन रहा है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये वायर 1, वायर 2 और ये वायर 3। अब इस वायर 1 और वायर 2 की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड वायर 3 के नजदीक कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको ये बताना है। कहने का मतलब आपको क्या बताना है कि 1, 2 से इस पॉइंट पे जहां पर वायर रखी गई है वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। समझ आया? तो अब देखो आपको क्या करना है, वायर 1 की वजह से देखो कैसे करेंगे, इनफाइनाइट वायर है तो फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा। तो इसकी वजह से देखो B1 की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1, ठीक है, एट पॉइंट 3 इस पे कितना होगा, B1 3 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1 कितना होगा, न्यू नोट I डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। डी 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 क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेनी है मुझे, 3D। तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई इंटू में 3D, ये आ गया B1, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब उसी तरीके से B2 एट पॉइंट 3 जहां पर थर्ड वायर रखी गई है, ओके, तो वो क्या आ जाएगा, न्यू नोट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4D। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपके पास ये भी आ गया, दो कंपोनेंट देखो यहाँ पे आ रहे हैं, और दो कंपोनेंट वो कैसे आएंगे, ये देखो B1 कैसे होगा, B1 जो होगा वो किस तरीके से होगा, ऐसे अगर मेरे को डायरेक्शन बतानी हो ना करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो देखो करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आपकी जो फिंगर्स जिस तरफ बनाएंगी ऐसे रखना है आपको, ठीक है। और इस पॉइंट पे फिंगर रखोगे तो आपको किस डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स दिस, समझ रहे हो ना, जैसे ऐसे रखो तो ये इस तरीके से जा रही है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस बनेगा ये 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। उसी तरीके से जब यहाँ पर ये देखोगे आप, ठीक है, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पर आएगी, इससे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो समझो आप यहाँ पर जो B1 आएगा वो B1 आएगा इस डायरेक्शन में, B1 3 बोलूं मैं, और B2 3 क्या आएगा, ये, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट बस आपको ये ना, दोनों 90 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, B। और इसका रिजल्टेंट मैं क्या लिखूंगा, B1 2 स्क्वायर प्लस में B2 3, यहाँ पर क्या आएगा, B1 3 है ना, B1 3 स्क्वायर B2 3 का स्क्वायर, ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे नोट करने हैं कि आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के आपके पास कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की एक जनरल फॉर्म बताई थी। उसी तरीके से अगर मैं आर्क, एक सर्कुलर रिंग की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बायोट्स वोट्स लगाता हूं यहाँ पर और मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं तो मेरे पास कितना आता है, न्यू नोट I डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। R क्या है यहाँ पर, रेडियस, ठीक है, ये R रेडियस है, ओके। इसको मैं कैपिटल R भी लिख सकता हूँ, जैसे मर्जी आपकी लिख लो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं आर्क की, ये आर्क के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस आर्क में करंट फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे भी एक करंट फ्लो हो रहा था ना, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इस आर की वजह से फाई बन रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा न्यू नोट I डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। डी मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली देखो D है तो मतलब डिस्टेंस, अगर R की बदलो, समझ रहे हो ना, रेडियस, उस पॉइंट पे हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और जहां पे लेंथ एलिमेंट लेंगे, अगर लेंथ एलिमेंट यहाँ पे लेंगे ना तो रेडियस बनेगा। तो इस केस में ये D बनेगा और इनटू में फाई यहाँ पर क्या होगा, फाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन हमें पुटअप करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस ऐसे आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपको बोलेगा कि एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है कुछ 2D डिस्टेंस की, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ठीक है। अगर इसी वायर को मैं 2D वायर को मैं इन टर्म्स ऑफ, अब कैसे बता दूं, ऐसे रिंग बनाता हूं, ठीक है, बेंड करके मैंने ऐसे रिंग बना दिया जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी रहेगी 2D, ठीक है। उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड B2 आएगा और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड B1 आएगा, और B1 और B2 में क्या रिलेशन होएगा आपको बस इतना बताना है। अब आपको जो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो उसी कॉन्फ़िगरेशन के आपको कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर्कुलर आर्क की जब बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपको अप्लाई करना है,
ठीक है, और इसकी जब बात करोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई करना है। क्लियर? तो अब आपको देखो, अब आपको पूछा भाई एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है इसमें, ये आपने नोट कर लिया। देखो फाई अगर सर्कुलर वायर होगा ना पूरा, तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, जैसे कि एक सर्कुलर वायर है। ठीक है, उस एक लूप है, सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, उसका जो डिस्टेंस बन रहा है रेडियस है r। क्लियर? अब उसी को मैंने लूप को एक बेंट करके अपने तरीके से 2 लूप बना दी, तो मेरे को जो 2 लूप बनेगी वो रेडियस कितना होगा, स्मॉल होगा। क्लियर? बना कॉन्सेंट्रिक ये है। अब ये मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना दिया, तो 2 लूप हैं, एक सिम कॉन्सेंट्रिक, इसी को मैंने बेंड करके ये बनाया है, तो रेडियस जो r2 बनेगा। अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है B1, इस केस में क्या होगा B2। ये B1 और B2 का आपके पास रिलेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इजीली बता सकते हो कि इस केस में क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगी। ठीक है, 2 पाई r1। ठीक है, और इस केस में क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई r2। ठीक है, 2 पाई r2। तो ये सरकमफ्रेंस और इसकी यहाँ पर देखो 2 सर्कुलर लूप है ना, तो मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास r1 और r2 की रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, r1 क्या आ जाएगा आपके पास 2r2, तो r2 क्या हो जाएगा यहाँ पे r1/2। तो उसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में आप पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r, r यहाँ पे रेडियस। इस केस में जब अप्लाई करेंगे तो r1 रेडियस पुटअप करना है। इस केस में आपको r क्या पुटअप करना है, r1/2। ठीक है, r1/2 यहाँ पे पुटअप करोगे। क्लियर हुआ? और सर को 2 लूप है, तो 2 लूप से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो आपको बस रिलेशन आपको देख लेना है कैसे देखना है। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर और सर्कुलर लूप कुछ ही देर। अब देखो आप डायरेक्शन आप कैसे बताओगे। अगर कुछ फॉर्मूले में अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाए, डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड की बताने के लिए आपके पास या तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करो। ठीक है, या आप क्या करो, राइट हैंड रूल लगा दो, राइट हैंड रूल लगा दो, या आप क्या करो, स्क्रू रूल लगा दो। ये एक ही तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। मतलब आपको डीएल वेक्टर क्या है, करंट की डायरेक्शन ही है, जो मैंने बताया था ना आपको मैग्नेटिक बायोट्स वोट्स लॉ में। और ये आर वेक्टर क्या है, उस करंट एलिमेंट से जो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो ये आर वेक्टर जो बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को कहने का मतलब ये डीएल वेक्टर है। ठीक है, और ये आर है, ये आर वेक्टर है, कितना बन रहा है ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताना है मुझे, डीएल क्रॉस आर। ठीक है ना, तो मैं आपको कैसे अप्लाई करना है ये वाला स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल करूं तो देखो ये ऐसे, ये क्या होगा, डीएल वेक्टर, ये आर वेक्टर है। ठीक है, डीएल वेक्टर कैसे रखना है आपको, इस तरीके से, और आर वेक्टर ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपको इनवर्ड मिल रहा है थंब से, तो ये आपको राइट हैंड रूल से भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आप देख सकते हो कि डायरेक्शन कैसे होगा। अगर डिपेंडेंट है, क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन में, तो आप ऐसे बता सकते हो। अगर सर्कुलर रूप की बजाय बात करें, सर्कुलर रूप में देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये तो जनरल केस मैंने आपको बताया। सर्कुलर लूप में क्या करोगे आप, करंट की डायरेक्शन में ये आप अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो। ठीक है, तो जो थंब होगा वो आपका क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इस केस में करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मतलब जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक पोल फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैं आउटवर्ड को कैसे लिखता हूँ, आउटवर्ड को कुछ इस तरीके से, इनवर्ड को मैं इस तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बस ये ध्यान रखने थे। ओके, थैंक यू।